भाई क्या हाल चाल है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं काफ़ी टाइम से बैठा था यहाँ पर। अभी मैंने एक मीटिंग अटेंड की और उसमें जानते हो कम से कम मुझे आधे घंटे तक सारी चीज़ें बताई गई। सब सारी और जो सारी बातें उसमें हो रही थी सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताई जा रही थी कि देखो ये ऐसे हैं। क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन तेल नहीं बेचते हैं, वो तुम्हारे यहाँ के प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो आज उनके पास ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी और काफ़ी देर तक मोटिवेट किया गया। फिर लास्ट में आते आते उन्होंने कहा कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी फिर एक दूसरी मीटिंग मतलब अरेंज होगी, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे क्या करना है। और ये सब सारी मीटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद मुझे जिसने मुझे इनवाइट किया था इस मीटिंग के लिए, फिर उनका मेरे पास कॉल आता है। तो वो हमसे पूछती हैं कि भाई मतलब कि आपको आपने मीटिंग अटेंड की, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हो गई सब कुछ। तो मैंने कहा सब कुछ क्लियर तो हो गई, लेकिन ये बताओ इसमें काम क्या करना है। तो फिर वो भी लगी मुझे जैसा सब कुछ मीटिंग में बताया गया था सेम चीज़ वही, सेम डिट्टो कॉपी वही एग्जाम्पल के थ्रू फिर से मुझे बताना स्टार्ट कर दिया उन्होंने भी। तो फिर मैं उनकी बातों को काटते हुए डायरेक्ट मैंने उनसे एक पॉइंट में पूछा। मैंने कहा ये बताओ पैसे इसमें लगेंगे या फिर नहीं। तो पहले तो उनका आंसर था कि नहीं पैसे इसमें बिल्कुल नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद फिर वो अपनी जो चीज़ें थी फिर उसको एक्सप्लेन करती चली गई। फिर उन्होंने कहा लास्ट में कि आपको आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। मैंने कहा आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी, तो कह रही हाँ आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा आईडी एक्टिवेट हम करवा लेंगे, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। तो फिर वो कह रही हैं कि देखिए मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन आपको आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी ताकि जब आपसे लोग जुड़ेंगे तो आप भी उनको अपने नीचे ऐड कर पाएंगे। मैं फिर समझ गया कि भाई ये वही सेम चीज़ है, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो फिर मैंने उनसे कहा अच्छा ये बताओ तो आपने भी ये अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैंने भी एक्टिवेट करवाई थी। एक मिनट थोड़ा सा मैं पहले कैमरा सही रख लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको फिट कर देता हूँ, मेरे पास स्टैंड पड़ा है एक, सॉरी मेरे पास स्टैंड पड़ा है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। शायद बेटर आ रहा होगा, शायद थोड़ा बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, जिसके चलते अभी थोड़ा क्या है कि अंदर लाइट कम आ रही है। मेरे पास एक लाइट में इसको ऑन कर लेता हूँ तो हो सकता है ये अच्छे से काम करे। हाँ अब थोड़ा मेरे फेस पे उजाला दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा और पास आ जाता हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए आप कि आपको इस आईडी को एक्टिवेट करवाने में कितने पैसे लगे थे। तब भी वो मुझे बहुत घुमा फिरा रही थी कि नहीं इतने पैसे नहीं लगेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की बातें कर रही थी। उनका कहना कि मतलब साफ साफ ये था कि भाई आप जो एक फॉर्म मैं दे रही हूँ उसको आप फिलअप कर लो, जो अगला मीटिंग अटेंड होने वाला है उसको ले लो। और इतनी बात मेरी ख़त्म नहीं हुई उससे पहले उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। मैसेज मैं आपको दिखा भी दूँ, मैसेज में कहाँ चला गया दिखा है। अब मैसेज में इन्होंने बोल दिया, शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर या नहीं पता नहीं। ये इन्होंने लिखा है आधार कार्ड, जीमेल और फ़ोटो, ठीक, ये मुझे सेंड कर दो। इनका कुछ वॉइस रिकॉर्ड भी है, मैं आपको सुना देता हूँ। राहुल, मैं ये बोल रही थी आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लो, करवा लो, देन ग्रुप में ऐड हो जाओ और अच्छे से ओनली 4 दिन कोर्स ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। अच्छे से बिजनेस क्लियर हो जाएगा। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो आगे कंटिन्यू करना, वरना फिर जैसा आपकी मर्जी वैसा कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट बिगाड़ देखिए बिजनेस आप पहले से अगर ना हाँ करो तो फिर डिपेंड नहीं, सही नहीं रहेगा ना। आप अच्छे से कोर्स ट्रेनिंग को देखो, क्या पता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आप आगे कंटिन्यू करना चाहो। और रही बात बिजनेस में, जब तक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। मार्केट में बिजनेस करोगे तो भी पैसा आपने लगाना, बट फॉरएवर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ ये चीज़ है फॉरएवर, अगर अपनी आईडी एक्टिवेट करें कुछ अपनी सेल्फ यूज के कुछ प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हो, राइट। अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस कंपनी का नाम लिया फॉरएवर करके कुछ था ऐसा, मुझे नहीं पता इसके बारे में एग्जैक्ट इसमें होता क्या है, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि आपको जो भी इनकम होगी, जैसे इन्होंने मुझे अपने जो इनका मीटिंग था उसमें इनवाइट किया और फिर उसके बाद मुझे ये ज्वाइन करवाएंगे, ज्वाइन करवाने के कुछ पैसे लेंगे, सेम यही प्रोसेस आपको भी करना पड़ेगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स अटेंड की हैं, मुझे पता चला है इसमें कि सभी लोग लगभग ऐसे ही काम करते हैं, आते हैं करवाते हैं, कंपनी बड़ी होती है, पैसे इकट्ठे करते हैं और गायब हो जाते हैं। अब ये कंपनी कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं भाई इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम पर और भी मतलब एक दो लोग मुझे कॉल भी और भी लोगों का आया था, वो लोग भी मुझे इसके बारे में काफ़ी बता रहे थे
इसको ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे। सबसे पहले ये आपको स्टार्ट करेंगे कि आपको लग्जरी लाइफ जीना है। पहले ये आपको पैसा दिखाएंगे, लग्जरी लाइफ दिखाएंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे, आईफोन्स दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी कहानी बताएंगे कि मैंने इतना अचीव किया। आप क्या कर रहे हो, अभी बैठे हो, पढ़ लिख के बेकार हो, मार्केट में नौकरी नहीं है, पैसिव इनकम है, ये 2 घंटे काम करने हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। और आप उनकी बातों में यदि आ जाते हो तो फिर वो आपसे ज्वाइन करवाएंगे और फिर आप भी उनकी तरह ही एक मोटिवेटर बन जाओगे। लोगों को अपना प्लान बताओगे, प्लान दिखाओगे, मीटिंग अटेंड कराओगे, उनकी आईडी एक्टिवेट करवाओगे। और वो जो पैसा, मतलब कि जो आईडी एक्टिवेट होगी, वो जो पैसा इनके कंपनी को जाएगा, उसी में से कुछ परसेंटेज या फिर जो भी होगा, ये जो आईडी मतलब जो आपको ज्वाइन करवाएगा उसको मिल जाता है। पूरा खेल भाई मिला जुला करके इसी का है कि एक तरीके से ये भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है क्या नहीं। बस आप लोग समझ जाइएगा कि इन सब चीज़ों से थोड़ी बच के रहना। और फिर यदि कहीं आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर पैसे लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ के लगाना यार। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। और बाकी फ़िलहाल तो मैंने मना कर दिया है कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। अब देखते हैं, अभी मुझे पता है कि उनका फिर से कॉल आएगा, वो पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका भी कुछ ना कुछ ये लोग तरीका बताएंगे कि पैसे नहीं दे पाएंगे। फिर पहले तो ये बताएंगे कि किसी से उधार ले लो, आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, आप बाहर कहीं जॉब करने जाओगे या फिर आप उसके लिए पढ़ाई करोगे या फिर कोई बिजनेस मतलब कि खोलोगे तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मुझे ये कुल मिलाकर के एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से मुझे वहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर वो लाना चाहेंगे। लेकिन भाई इन सब चीज़ों से बहुत बच के रहना है, मुझे बहुत संभल के रहना है। आप लोग भी बिल्कुल संभल के रहिएगा, क्योंकि आज के समय पर ऑनलाइन फ्रॉड इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। बस इसी चीज़ों के साथ मैं अपनी बाड़ी को बयान देता हूँ। तो आप लोग अपने मतलब जो चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान रखना।